देश की राजधानी दिल्ली, जहां 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वहां हर दिन कोई गायब हो रहा है, किसी को पता नहीं ये घर से भागे हैं, इनको अगवा किया गया है या फिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का निशाना बने हैं। लोगों का लापता होना न सिर्फ चिंताजनक है, सोचने पर भी मजबूर करता है। आखिर ये लोग ऐसे कैसे और कहां गायब हो जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही। लापता हुए लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, इसलिए ये चिंता और बढ़ जाती है। दिल्ली में लापता मामलों का सिलसिला नया नहीं है। बीते सालों के जिपनेट जैसे पुलिस डेटाबेस के आंकड़े बताते हैं 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता दर्ज हुए हैं। उनमें से कई का आज तक पता नहीं चल सका। दिल्ली पुलिस में दर्ज गुमशुदगी के मामलों में ये बात सामने आई है। नाबालिगों में 12 से 18 साल की लड़कियों का अनुपात बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि ऐसे में ये केवल रोजमर्रा के खो जाने का मामला नहीं लगता, अपहरण या बाकी दूसरी आपराधिक गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। लोगों का गायब होना, खासकर बच्चों का, कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि आखिर हर दिन इतने लोग कैसे गायब हो रहे हैं, खासकर लड़कियां, बच्चे, महिलाएं आखिर कहां जा रहे हैं? क्या दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग वारदात को अंजाम दे रहा है? लोगों के गायब होने के इन आंकड़ों को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में सैकड़ों लोगों को गायब होने की खबर है और ये आंकड़े 700-800 हमारी जानकारी में है। अब इससे लोगों में भय का वातावरण है। मैं बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं वहाँ की भी बात करूँ, दर्जनों हमारे पास जानकारी आ रही है कि लोग गायब हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इससे पूरे दिल्ली में भय का वातावरण है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला तो नहीं है या कोई F-16 जैसा मसला दिल्ली में भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ हैं। कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। तो ये क्राइम ऐसे अचानक बढ़ क्यों रहा है? फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आज लोग को कोई सुनने वाला नहीं, कोई बेसहारा हो गए हैं लोग। ये मामला इतना गंभीर है कि आप अगर सुनेंगे या कोई भी इसको सुनेगा, समझेगा, तो आपका दिल दहल जाएगा। और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन पुलिस के रिकॉर्ड में है, NCRB के रिकॉर्ड में है, तो कोई नई बात नहीं है। और ये तो वो नंबर्स हैं जो ऑफिशियल है। पर ईयर दिल्ली, अकेले दिल्ली में 6000 से ज़्यादा बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। और पूरे कंट्री में देखें तो कंट्री में भी कोई बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। हर 8 मिनट में आप एक अपने बच्चे को आप खो रहे हो। और हमारा रिस्पॉन्स इसके प्रति उतना अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि रिकवरी जो है 60 से 70% के आसपास ही है। और ये जो हर साल ये डिक्लाइन होते जा रहा है रिकवरी में। नहीं, तो ये तो आप कह रहे हैं रिकवरी हो नहीं पा रही है। तो ये बच्चे आउटर दिल्ली से ज़्यादा गायब हो रहे हैं, और कैसे गायब हो रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो इन बच्चों को गायब कर रहे हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ट्रैफिकर रहेगा वो पॉश एरिया से कम फोकस करेगा और उन एरिया में ज़्यादा फोकस करेगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर काम कर रहे हैं, अपने एक बड़े भाई या बहन के साथ अपने छोटे बच्चे को खेलने के लिए छोड़ के काम घर चले जाते हैं, या बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं, या फिर वो एरिया जहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या माइग्रेंट वर्कर आए हैं, वहाँ से ज़्यादा ये टारगेट करते हैं। दिल्ली में 2016 से 27 जनवरी 2026 तक 2,32,737 लोग लापता हो चुके हैं। इसमें महिलाओं का आंकड़ा 1,33,072 है। गायब होने वाले में 60,694 बच्चे हैं, जिसमें 40,629 लड़कियां हैं, जिसका मतलब है राजधानी 2016 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक हर रोज औसतन 11 लड़कियां गायब हुई। मतलब हर 2 घंटे में एक लड़की दिल्ली में गायब हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो सारे फैक्टर्स को हमको देखना पड़ेगा। लेकिन पहली चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बच्चे या महिलाएं अगर खो जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाती है और पुलिस अगर केस रजिस्टर करती है तो ये अच्छी बात है।
कोई चीज़ जब तक केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक उनका वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं। किसी को नौकरी करनी है तो किसी को पढ़ाई, कोई रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ यहाँ आता है। जाहिर है जो लोग परिवार के साथ यहाँ आते हैं उनके साथ बच्चे भी रहते हैं, लेकिन दिल्ली से लोगों के गायब होने की खबर ने दिल्ली पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। दिल्ली में हर दिन 30 लोग गायब हो रहे हैं, मतलब हर घंटे एक आदमी दिल्ली में गायब हो जा रहा है। ये जानकारी खुद दिल्ली पुलिस ने दी है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, गायब हो रहे लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चियों की है, जिसका सीधा मतलब है दिल्ली महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित होती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में 27 दिन में 807 लोग दिल्ली में लापता हो गए। इनमें से 235 को तो पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन 572 का अब तक कुछ पता नहीं। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, गायब होने वालों में 137 बच्चे भी शामिल हैं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं। ये कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। इन 137 बच्चों में से ज्यादातर लड़कियां हैं, जिनकी संख्या 117 है। दिल्ली के वजीराबाद का रहने वाला 16 साल का ऋतिक पिछले साल 17 दिसंबर को गायब हुआ था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं। परिजन ने किसी बात पर ऋतिक को डांट दिया था, जिसके बाद वो घर से निकला और लौटकर नहीं आया। आखिरी बार ऋतिक को मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन में 6.55 की मेट्रो में दाखिल होते देखा गया। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं, लेकिन ऋतिक मिल सकता था अगर दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाती, इस माता पिता का दर्द समझती। इस मामले में दिल्ली पुलिस शुरू से हिलाहवाली करती रही। ये सीसीटीवी फुटेज भी ऋतिक के परिजनों को खुद हासिल करना पड़ा। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका से यदि किया जाए, जिस वर्दी में वो थे सर, यदि वो वर्दी हमको रहता ना तो मैं अभी तक बच्चे को ढूंढ लेता। जिस तरह से हम लोग ने खुद किया है और खुद हम लोग करके उनको रिपोर्ट दिए हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है? जी सर, मुख्यमंत्री को मेल किए थे हमने, मुख्यमंत्री को मेल किए थे और मेल का रिप्लाई वो आता था, आशीष जो SHO है उनको आता था, CC में हम रहते थे और कुछ ऐसा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा। 11वीं में पढ़ने वाले ऋतिक की तरह दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के तैमूर नगर का 16 साल का सुराका भी बीते 1 महीने से गायब है। माता पिता पुलिस में FIR दर्ज करवा चुके हैं। ऋतिक के परिजनों की तरह खुद CCTV निकलवा कर पुलिस को दे चुके हैं, जिसमें सुराका हरा गमछा डाले काली जैकेट पहने दिख रहा है, लेकिन इनका बच्चा भी आज तक नहीं मिल सका। पुलिस अभी क्या क्या उनका रवैया? पुलिस की तरफ से अभी तक कोई मान लिया कि हमको ये नहीं मिला। CCTV भी खुद ही निकलवाई है? हाँ, कहीं मान लिया चेक करने के लिए भी बोले हुए, रात में भी गए थे थाना, उसको बोले हैं कि अब टोटो वाला से पूछिए और उसके बाद वो मोची को पूछिए, तो बुला के पूछते सकते हैं। मतलब जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो आम आदमी को करना पड़ रहा है। खुद अपने बच्चों को तलाशना पड़ रहा है, खुद CCTV हासिल कर पुलिस को देना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर दिल्ली पुलिस इन मामलों में तेजी दिखाती तो हो सकता है ऋतिक और सुराका आज अपने परिजनों के साथ होते।